देवर जी पे इतने सारे पैसे, ये इतने सारे पैसों का कर क्या रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कहीं बाहर जा रहे हैं। मैं इनसे बात करती हूँ। देवर जी। अरे भाभी जी, आ, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? अब मैं किसी काम से आई थी फ्रिज में। इतने सारे पैसे तुम पे कहाँ से आए? अरे बहुत रात का टाइम है, तुम जाओ यहाँ से। कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे कोई नहीं देखेगा, सब सो गए। मुझे ये बताओ, इतने सारे पैसों का कर क्या रहे हो? और कहीं लेके जाओगी क्या? हाँ, वो क्या है ना, इन पैसों से ना मैं बाहर जाता हूँ। बाहर? ये पैसे लेके तुम बाहर जाओगे? अरे मेरी बात तो सुन लो। मैं अपना ना वो मूड बनाने जाता हूँ। तुम तो जानती हो मैं अंधा हूँ, मेरा कौन ख्याल रखेगा। वैसे तुम ये बात है मुझसे क्यों पूछ रही हो, और तुम्हारा क्या मकसद है? तुम जाओ यहाँ से। अरे देवर जी, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, पूछना फर्ज है मेरा। इतने सारे पैसे लेके कहाँ जा रहे हो तुम बाहर? और अंधे हो, किसी चोर वोर ने छीन लिए तो फिर क्या होगा? अरे कोई नहीं छीनेगा, वो तो मैं अंदर रख के लेके जाऊंगा ना, जेब में। एक एक लड़की से मिल के आता हूँ मैं, और ये सारे पैसे उसी को देकर आता हूँ। लड़की से मिलने जाते हो और इतने सारे पैसे उस लड़की को देकर आते हो? और क्या करूँ मैं? अब मैंने भैया से बोला था मेरी शादी करा दो, और बोलते हैं तुझसे कौन शादी करेगा, तू तो अंधा है, अंधे से भला कोई शादी करता होगा। अब मैं अंधा हूँ तो अब भाभी जी, अब मेरा भी तो जीवन है, मैं कैसे न कैसे अपना बिताऊंगा। देवर जी, आप गलत सोच रहे हो और गलत कर रहे हो। इतने सारे पैसे आप बाहर ऐसे ही उड़ाओगे तो शादी, अगर तुम्हें लड़की मिल भी गई तो शादी कैसे करोगे? हाँ यही बात सही है, पर भाभी जी मुझे तुम्हारे इरादे को ठीक नहीं लग रहे। इतनी रात में तुम आई हो और इस तरह की बातें कर रही हो, चाहती क्या हो मुझे बताओ तो सही। आ, मैं जानती हूँ, तुम बाहर तो पैसे देते हो, क्या तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? तुम्हारा ख्याल? मैं कुछ समझा नहीं, मुझे ना सीधे सीधे समझाओ, इतनी समझ नहीं है मेरे अंदर। अरे देवर जी, सब पता है तुम्हें, तुम्हें पता नहीं है? कब से तुम्हारे भाई बाहर है, बाहर कमाते हैं। जब से शादी हुई है, बस 1 महीना रुके हैं मेरे पास, और तब से मैं 5 साल हो गए ऐसी तन्हा अकेली रहती हूँ, अकेली रूम में पड़ी रहती हूँ। तो हाँ मैं ये चाहती हूँ देवर जी, ये पैसे तुम मुझे दे दो, और बाहर जो मुंड बनाने जाते हो किसी और लड़की के पास, तो वो काम तो मैं भी कर दूंगी। अरे कैसी बात कर रही हो भाभी जी, ये तो मैं काफी टाइम से सोचता था। तुम 5 साल हो गए और भैया भी घर पर नहीं है, तो तुम अपने आप को संभालती कैसे हो? ये तो काफी दिन से मैं सोच रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है और उससे मिलने जाती हो? बॉयफ्रेंड? अरे देवर जी, कैसी बातें कर रहे हो? मैं घर से बाहर नहीं जाती, बॉयफ्रेंड कहाँ से होगा मेरा? भाभी जी तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तो फिर इतने दिन से तुमने ये बात मुझसे पहले क्यों नहीं की? अगर तुम पहले करती तो काफी पैसा मैंने दे दिया बाहर, मैं तुम्हें दे देता। मैं तो अच्छा। ये सब जानता ही नहीं था कि हमारी भाभी इतनी समझदार है, मेरी बात मानेंगी। और आज तो लगभग 12 का टाइम हो गया और रात, अब सुबह तक तुम मेरे साथ ही रहोगी? हाँ, क्या दिक्कत है? और मैंने तुम्हें अपनी बात इसलिए बता दी कि तुमने भी अपनी बात बताई है, तो मुझे क्या। वो तो बात है, पर अब टाइम वेस्ट ना करें, वो सब शुरू करें। ये पैसे तो सारे तुम ही रख लो, ये तुम्हारे हो गए आज से। वो सब इतनी जल्दी? देवर जी, कोई जाग नहीं जाए। अरे कोई नहीं जागेगा, तुम तो खामोखा परेशान हो रही हो। तुमने गेट तो लगा दिया है ना? हाँ, गेट तो लगा है। अरे छोड़ो, और वैसे भी मम्मी पापा वो अपने रूम में सो रहे होंगे, और घर में है कौन मेरे और तुम्हारे सिवा? अगर आएंगे तो बोल देना मैं कुछ फ्रिज में से लेने के लिए आई थी। तो चल भाभी जी चलें? हाँ चलो, आओ। चलो।